जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय भूगोल का और भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने 9 लेक्चर पढ़ लिए हैं, यानी 9 वीडियो हमने आपको दे दिया है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। भारतीय भूगोल का अध्ययन एकदम नए सिरे से शुरुआत से कर रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो या फिर कह लीजिए एसएससी हो, यूपीपी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, जीडी हो, एमटीएस हो, यूपीएसआई हो, पीसीएस हो, कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो। हालांकि पीसीएस तो एक दिवसीय परीक्षा नहीं है ना। कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह जो मैं पढ़ा रहा हूं पीसीएस परीक्षा के प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, इतना यदि आपको तैयार है तो पीसीएस परीक्षा में यदि यहां से कोई प्रश्न बनता है तो आप नहीं छोड़ेंगे पीसीएस के प्रीलिम्स परीक्षा में। हालांकि अब तो जो मेंस परीक्षा है वो तो लिखित रूप में हो गया है, लेकिन प्रीलिम्स अभी भी क्या है, ऑप्शनल ही है ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं हम लोग हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। देखिए, जितने लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं वो सारे लोग नोट्स बनाते जाइएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, नोट्स देने में मुझे कोई वो नहीं है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना नोट्स अपने हाथ से बनाएं। मैं यहाँ जितना पढ़ा रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ, उतना नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। समझ रहे हैं? कुछ लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते, कुछ लोग कुछ दिन बाद देखते हैं। हमारे जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस समय बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग तो सीटेट परीक्षा देने में बिजी हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अगर बात करें कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था, तो दोस्तों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किए थे सिडनी बुराड़ महोदय ने। किसने किया था भाई? सिडनी बुराड़ महोदय ने किया था। अगर पूछा जाए कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन 4 भागों में किसने किया था? सिडनी बुराड़ ने। तो वो 4 भाग कौन कौन से थे भाई? पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। दोस्तों, अभी हमने हिमालय की श्रेणियों का अध्ययन किया था, 4 समानांतर श्रेणियों, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब उन्हें हम हिमालयी भागों का अध्ययन किस आधार पर कर रहे हैं? प्रादेशिक विभाजन के आधार पर या फिर नदियों के आधार पर विभाजन देख रहे हैं हम लोग। किसका? हिमालय का। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन या प्रादेशिक विभाजन सिडनी बुराड़ महोदय ने किया। कितने भाग में किया? 4 भाग में, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आइए बात करते हैं इन चारों की अलग अलग से। ठीक है, पहले मैप को समझते हैं। देखिए, ये जो पंजाब हिमालय है इसको हम लोग कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ये नदी यहाँ से मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है सिंधु नदी। और मानसरोवर झील से एक नदी और निकलती है, यहाँ पर शिपकिला दर्रा, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सतलज नदी। तो सिंधु और सतलज के बीच ये जो हिमालयी भाग है, सिंधु और सतलज के बीच ये वाला जो हिमालयी भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। अरे बोलो, पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? सिंधु और सतलज नदी के बीच का जो हिमालयी भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। यहाँ पर हमने आपको हेडिंग भी करवाया है, कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो इसमें इसका विस्तार हमने बताया कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक के हिमालयी भाग को क्या कहते हैं? पंजाब या कश्मीर हिमालय। और अगर आपसे पूछे किन राज्यों में है, तो भैया मुख्य रूप से ये जम्मू एंड कश्मीर राज्य और नीचे हिमाचल प्रदेश है। क्या भाई? यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के शासित प्रदेश और नीचे हिमाचल राज्य। तो अगर पूछता है कश्मीर या पंजाब हिमालय का विस्तार किन राज्यों में है, तो कश्मीर में है और हिमाचल प्रदेश में है। क्या इतनी बातें समझ में आए आप सभी को? वेरी गुड, आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय है,
इसी हिमालयी भाग में धौलाधार श्रेणी है, इसी हिमालयी भाग में पीर पंजाल श्रेणी है, इसी हिमालयी भाग में जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियां हैं। यानी ये 5 मुख्य श्रेणियां किसके अंतर्गत आती है भाई? पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत। देखिए धौलाधार श्रेणी ये है, ठीक। उसके बाद क्या पीर पंजाल श्रेणी ये है, और आपको ये पता है कि ये जो सिंधु नदी जाती है इसके नीचे क्या है? जास्कर श्रेणी, और इसके जस्ट ऊपर क्या भाई? अरे बोलो, इसके जस्ट ऊपर है लद्दाख श्रेणी। लेकिन हमने यहाँ काराकोरम को भी शामिल किया है यहाँ से, ठीक। काराकोरम को दोस्तों शामिल किया जाता है पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, ठीक। लेकिन अगर पूछे पंजाब या कश्मीर हिमालय का मुख्य विस्तार कहाँ है, तो आपको सिंधु और सतलज नदी के बीच वाले हिमालयी भाग को ही बताना है। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। भले ही काराकोरम श्रेणी यहाँ पर है, लेकिन ये किसका हिस्सा कहलाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय का, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। बृहद व पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। देखिए मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का बनाया हुआ है। इससे पिछली वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था? कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी है ना, काठमांडू घाटी इत्यादि के बारे में हमने बताया था। और हमने बताया कि जो कश्मीर घाटी है यह बृहद हिमालय और लघु या मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। तो भाई बृहद हिमालय तो ठीक है, लघु हिमालय तो ठीक है, तो लघु हिमालय की ढेर सारी श्रेणियां हैं। अगर पूछे बृहद हिमालय और लघु हिमालय की किन श्रेणी के बीच में है, तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में क्या भाई? कश्मीर घाटी। तो वही यहाँ हमने लिखा है कि बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच क्या स्थित है भाई? कश्मीर घाटी स्थित है। अरे बोलो क्या? कश्मीर घाटी स्थित है। क्या इतनी बात क्लियर? वेरी गुड। आगे कह रहा है कि यहाँ पर करेवा मिट्टी का निर्माण हुआ है। कहाँ पर भाई? अरे बोलो कहाँ पर? कश्मीर में, या कश्मीर हिमालय में, या हम कह सकते हैं पंजाब हिमालय में। कश्मीर में क्या कैसी मिट्टी का निर्माण हुआ है? करेवा मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये जो करेवा मिट्टी है, इस करेवा मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? जाफरान की। अरे बोलो किसकी? जाफरान की। और जाफरान को हम लोग क्या नाम देते हैं? केसर कहते हैं, देसी केसर। क्या कहते हैं मित्रों? केसर नाम देते हैं ना। तो भाई करेवा मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? केसर की या जाफरान की। और यह किस राज्य में की जाती है? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में की जाती है। किस हिमालयी भाग में की जाती है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालयी भाग में की जाती है। क्या इतनी बातें क्लियर है? वेरी गुड। देखिए दोस्तों, मन से पढ़िए और यकीन मानिए, परीक्षा में अगर यहाँ से प्रश्न बन गए तो धज्जियां उड़ा देंगे आप प्रश्नों की, ठीक है। कुछ लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, मैं उनका कमेंट पढ़ता हूं। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के कमेंट्स को नहीं पढ़ता हूं, कमेंट पढ़ता भी हूं और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूं। जिसमें से कुछ नाम मुख्य हैं, कंचन सिंह, अंजलि यादव, मस्ताना शॉर्ट्स, है ना, यादव ब्रदर्स, और भी ढेर सारे नाम हैं, है ना, विकास यादव। तो बहुत सारे नाम हैं। जितने लोग भी रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर देखते हैं, कुछ लोग रेगुलर देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, कोई बात नहीं है। आप कमेंट करिए चाहे ना करिए, लेकिन आप मन से पढ़िए। हाँ बस इतना रहता है, कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है ना। तो और आपके जो सकारात्मक कमेंट आते हैं तो मेरे अंदर एक एनर्जी जागती है कि नहीं, हाँ मुझे और अच्छा करना है, इससे भी अच्छा करना है। बात समझ रहे हैं? तो कमेंट अगर हो सके तो जरूर किया करिए, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन वीडियोस को आप लोग देखिए और मन से पढ़िए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। आगे मैं इस नोट्स के फायदे बताऊंगा, मैं कुछ कंपटीशन भी करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को आप में से ही कुछ लोगों को मैं चिन्हित करूंगा स्पेशल बैचेस के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, करेवा मिट्टी कश्मीर और इस मिट्टी में केसर या जाफरान की खेती होती है। ये हो गया आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय। अब हम बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। तो भैया ध्यान रखिएगा, ये सतलज नदी है और इस नदी का नाम है काली। अरे बोलो क्या? इस नदी का नाम है काली। और ये काली नदी उत्तराखंड राज्य में ही निकलती है, ठीक है। उत्तराखंड का उत्तरी हिस्से से निकलती कौन सी नदी? काली नदी। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच ये जो हिमालयी भाग है, सतलज नदी और काली नदी के बीच ये जो हिमालयी भाग है, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग कहते हैं कुमाऊं हिमालय या फिर कुमायूं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय, ठीक है। वैसे भले हम इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, भले हम इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं, लेकिन इस कुमायूं हिमालय का ये जो पूर्वी हिस्सा है, कुमायूं हिमालय का कुमायूं हिमालय का पश्चिमी हिस्सा क्या कहते हैं? देखिए कुमायूं हिमालय के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं मित्रों? गढ़वाल हिमालय। आप लोग नाम सुने होंगे गढ़वाल हिमालय का, ठीक है। किसका? गढ़वाल हिमालय का। अगर पूछता है गढ़वाल हिमालय कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। किस हिमालय का भाग है? तो भैया कुमाऊं हिमालय का भाग है। कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय। और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं भाई? कुमायूं हिमालय ही कहते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप?
अरे बोलो, कमेंट करके जरूर बताइएगा समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर हमको और डीप जाना चाहिए, कितना लेवल रखना चाहिए, सारा चीज़ हमको बताया करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग जिस अनुसार जाना चाहेंगे हम उसी अनुसार जाएंगे। वैसे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है किस परीक्षा के काम आएगा। भाई किसी भी परीक्षा दे लो, कोई भी परीक्षा दे लो, बिना जीएस का कहाँ जाने वाले हैं आप? बिना जीएस का कौन सा परीक्षा देंगे आप बताइए? 4-5 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए आप भारत में। जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, है ना। यही 5-7 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं आपको। भाई 1 साल मन लगा दो आप। और भी घर पर काम है, सिस्टर की शादी है, शादी के जस्ट बाद हम लेके आएंगे पूरी की पूरी टीम, समझ रहे हैं ना, और पूरी टीम के साथ आएंगे। हमने आज भी पोस्टर बैनर अपना बनवाया हुआ है, अभी प्रचार करेंगे हम उसका, और उसके साथ जोड़ेंगे हम सभी बच्चों को। और आत्मनिर्भर भारत या फिर कह लीजिए अखंड भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे हम लोग। बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल आइए। और आप लोग हम अखंड भारत बना रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को अखंड चैनल बनाइए, ठीक है। ये जिम्मेवारी आपकी है। अगर हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने साथियों को, नहीं बहुत सारे लोगों को तो कम से कम अपने साथियों को तो जोड़ ही सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय का जो पश्चिमी हिस्सा है उसको कहते हैं गढ़वाल हिमालय, पूर्वी हिस्से को क्या कहते हैं भाई? कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक। अच्छा, लंबाई कई बार पूछता है, तो अगर हम देखें भाई पंजाब या कश्मीर हिमालय की लंबाई, तो इसकी लंबाई है, यहाँ लिखा हमने 560 किलोमीटर। कितना है भाई? 560 किलोमीटर लंबाई है। अच्छा, देखने में भी लग रहा है। और इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर, यहाँ पर हमने लिख रखा है, यहाँ पर हमने लिख रखा है। अगर पूछे भैया कुमाऊं हिमालय का विस्तार किन नदियों के बीच में है? सतलज और काली नदियों के बीच में। किन नदियों के बीच में भाई? सतलज और काली नदियों के बीच में, ठीक। गढ़वाल और कुमाऊं हो गया। आगे, अच्छा, ये जो उत्तराखंड वाला कुमाऊं हिमालय वाला भाग है, यहीं से गंगा नदी और यमुना नदी का उद्गम होता है। अरे बोलो, उत्तराखंड राज्य में ही ना गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, है ना, सतोपंथ हिमानी, अभी कल ही तो हमने बताया था, पिछले वीडियो में तो हमने बताया था ना भाई। तो ध्यान रखिएगा, इसी कुमाऊं हिमालय वाले भाग से गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। अच्छा, गंगा नदी की मुख्य धारा क्या कहलाती है? भागीरथी नदी कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? भागीरथी नदी कहलाती है, जो कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। और यमुना नदी क्या है भाई? यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड राज्य में ही। क्या इतना आप क्लियर है? वेरी गुड। आगे आते हैं। अच्छा, अगर बात करते हैं इस उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां हैं, हालांकि जब मैं आपको बता रहा था हिमालय, वहां पर भी हमने बताया था, ठीक। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें है बद्रीनाथ, त्रिशूल, अच्छा केदारनाथ भी यही है उत्तराखंड में, ठीक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, है ना, ये सारी जो पर्वत चोटियां हैं ये कहाँ हैं? उत्तराखंड राज्य में है। किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ठीक। देखिए, जो कश्मीर या पंजाब हिमालय था, या कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से विस्तृत था, लेकिन जो कुमाऊं हिमालय है यह मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में ही विस्तृत है। अरे बोलो कहाँ? उत्तराखंड राज्य में ही विस्तृत है, ठीक। अच्छा, उत्तराखंड में एक बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि फूलों की घाटी कहाँ है? अरे बोलो, फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में ही है, ठीक है। एक ऐसी घाटी जहाँ पर ढेर सारे फूल पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? फूलों की घाटी कहते हैं। ये जो फूलों की घाटी है यह कहाँ है भाई? उत्तराखंड राज्य में है। अरे बोलो, क्या इतना बात समझ में आया? गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे हिमालयी भाग पर, नेपाल हिमालय। किस पर भैया? नेपाल हिमालय। अब बात करते हैं नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना। तो इसका विस्तार भैया काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक। देखिए, काली नदी से लेकर के आपको पता है यहाँ जेमू ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ पे तीस्ता नदी। अरे बोलो कौन सा? तीस्ता नदी, सिक्किम से निकलती है ना, ठीक। तो काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच वाले हिमालयी भाग को क्या कहते हैं भैया हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय कहते हैं। और अगर पूछा जाए जो नेपाल हिमालय है कहाँ है भैया, तो इसका विस्तार मुख्य रूप से नेपाल में ही है। अरे बोलो कहाँ है? नेपाल में ही है, ठीक है। अगर पूछा जाए इसकी लंबाई कितना है, तो इसका लंबाई है भैया 800 किलोमीटर। अरे बोलो कितना है? 800 किलोमीटर है। और भाई काठमांडू घाटी, ध्यान रखिएगा, ये जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमने क्या बताया था? यहीं पर काठमांडू घाटी भी स्थित है। अरे बोलो बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था भाई। यहीं पर क्या है? काठमांडू घाटी भी स्थित है। ये 3 हो गया, ठीक। चौथा है ये तीस्ता नदी है, ठीक। तीस्ता नदी से लेकर के ये पूरा ब्रह्मपुत्र नदी वाला, या फिर ब्रह्मपुत्र कहिए चाहे दिहांग कहिए, ठीक है।
ब्रह्मपुत्र नदी तक के जो हिमालयी भाग है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, इसको नाम देते हैं असम हिमालय। अरे बोलो क्या, असम हिमालय। क्योंकि इसका मुख्य भाग कहाँ है, असम वाले राज्य में, यानी हालांकि नाम भले असम दे रहे हैं लेकिन यह कहाँ है, असम के साथ साथ पूरे भूटान में भी है, उत्तराखंड अरुणाचल प्रदेश राज्य में भी विस्तृत है। कौन भैया, असम हिमालय। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो असम हिमालय के विस्तार है कहाँ से कहाँ तक है, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक है। और असम हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय, क्योंकि नदियों के आधार पर जब आप हिमालय का विभाजन कर रहे हैं तो सबसे पूर्व में क्या पड़ रहा है भाई, असम हिमालय पड़ रहा है, इसीलिए हम लोग असम हिमालय को क्या कहते हैं, पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। ठीक दोस्तों, बस मैं 2 मिनट और ले रहा हूं, पूरी तरह से रिकैप कर दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। पंजाब या कश्मीर हिमालय, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच इसका विस्तार है, लंबाई कितना है, 560 किलोमीटर है, ठीक। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। यहाँ पर मुख्य पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, है ना, कहाँ गया, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ यहाँ पर स्थित हैं। और यहीं पर कश्मीर घाटी भी स्थित है। और कश्मीर में करेवा मिट्टी का निर्माण हुआ है। करेवा मिट्टी में किसकी खेती की जाती है, जाफरान या केसर की खेती की जाती है। दूसरा बात करें तो सतलज से लेकर काली नदी के बीच है कुमाऊं हिमालय, इसके पश्चिमी भाग को कहते हैं गढ़वाल हिमालय, पूर्वी भाग को कहते हैं कुमाऊं हिमालय। लंबाई है इसकी 320 किलोमीटर। और यहीं से यहीं पर गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर भी है, जहाँ से गंगा और यमुना नदी का उद्गम होता है। यहीं पर ढेर सारी चोटियाँ हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी। ठीक, नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, आपको पता होना चाहिए। फूलों की घाटी भी कहाँ है, उत्तराखंड में ही स्थित है। तीसरा है क्या भाई, काली से लेकर के तीस्ता तक, इसका क्या नाम है, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय जो भैया, इसका विस्तार तीस्ता से काली नदी के बीच में है। मुख्य विस्तार कहाँ है, नेपाल में है। लंबाई 800 किलोमीटर है। और यहाँ पर पाई जाने वाली घाटी को क्या कहते हैं, काठमांडू घाटी कहते हैं, है ना। बात आते हैं चौथे पर असम हिमालय की, तो असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है। इसको पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 720 किलोमीटर है। अरे बोलो कितना, 720 किलोमीटर है। तो दोस्तों, आज ही हुआ आपका हिमालय का प्रादेशिक विभाजन या नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर डिस्क्राइब करिएगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो प्रशंसा भी किया करिए, कमेंट भी किया करिए, बड़ा अच्छा लगता है सुन के, है ना, देख करके, ठीक है। कई बार होता है कि झूठी प्रशंसा इंसान को आगे लेके जाती है ना। कई बार मेरे जो दोस्त हैं, कई बार यही होता है उनके साथ, या फिर वो यही करते हैं हमारे साथ, है ना। शुरुआत में, एकदम शुरुआत में अगर अच्छा नहीं होता था तो भी वो लोग अच्छा कहते थे, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। कई बार आपका बोला गया झूठ किसी की ज़िंदगी संवार देता है ना। तो यहाँ पर मैं झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर वही बोलिएगा जो वास्तविकता हो, ठीक है। ये पढ़ाई है ना, मैं ज़िंदगी बचाने वाली बात कोई नहीं है। जहाँ पर झूठ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ झूठ बोला करिए। अगर यहाँ पर कोई भी कुछ भी मैं गलत कह रहा हूँ, गलत बता रहा हूँ, या फिर गलत लगता है तो उसको खुल के बताइए, एकदम खुल के बताइए, निडर होकर के, है ना। मैं ऐसे लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जो अपने विचारों को खुल कर रखे बिना किसी संकोच के, समझ रहे हैं ना। और वो ऐसे लोग सफल भी होते हैं बहुत जल्दी, ऐसे लोग सफल भी होते हैं। तो ठीक है, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेते हैं आपसे विदा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।